हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो पिछले कई हफ्तों से निफ्टी जिस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था उस रेंज का हमें इस हफ्ते ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। और सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं देखने को मिला, हमें इस हफ्ते निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी सेलिंग भी देखने को मिली है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को थोड़ा जूम आउट करें तो हमें निफ्टी के चार्ट को जूम आउट करने पे क्या देखने को मिलेगा, हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। और वो जो ट्रेंड लाइन है वो है ये ट्रेंड लाइन। ये जो मैंने चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जो कि निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रही है कहीं ना कहीं। जब तक निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट्स के ऊपर, तब तक निफ्टी के अंदर ये जो हमें लोअर लेवल से अप ट्रेंड देखने को मिला है ये अप ट्रेंड बना रहेगा। लेकिन जब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये जो हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है इतना बड़ा, ये अप ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। फिर हमें निफ्टी के अंदर फ्रेश सेलिंग भी देखने को मिल सकती है और निफ्टी के अंदर फिर हमें लोअर लेवल्स भी खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो हमें निफ्टी के अंदर इस हफ्ते सेलिंग देखने को मिली है, इस हफ्ते की सेलिंग को देखने के बाद बहुत से लोगों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या हमें अगले हफ्ते निफ्टी के अंदर रिवर्सल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जनरली मार्केट के अंदर क्या देखा गया है, जब भी हमें मार्केट के अंदर इस तरीके की इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है, इस तरीके की इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, तो फिर हमें उसके बाद मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को जरूर मिलता है। अब वो रिवर्सल सस्टेन करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन हमें इतनी बड़ी सेलिंग के बाद जर्नली एक रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि कभी भी ना तो मार्केट एक वन वे सेलिंग शो करती और ना ही वन वे बाइंग शो करती। तो इसलिए हमें मार्केट के अंदर अगले हफ्ते इतनी बड़ी सेलिंग जो इस हफ्ते देखने को मिली है उसको देखते हुए हमें अगले हफ्ते निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसके डेली चार्ट के बारे में तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलेगी, निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक रेंज देखने को मिल रही है और ये रेंज और कोई नहीं, वीकली चार्ट के ऊपर जो हमें रेंज देखने को मिल रही है वो ही रेंज है। और इस रेंज को निफ्टी ने इस हफ्ते ब्रेक किया ही है। देखने वाली बात यह है कि निफ्टी के अंदर हमें इस हफ्ते लगातार 3 दिनों तक एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। 3 दिनों तक हमें लगातार निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिली, एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर अब डेली चार्ट्स के ऊपर नीचे की तरफ कौन से लेवल्स निकल कर आते हैं, तो नीचे की तरफ अब जो निफ्टी के अंदर सपोर्ट निकल कर आता है वो है ये लेवल। ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये लेवल अब निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि लगभग 17,425 के अराउंड का लेवल है। अगर 17,425 का ये लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर एक फ्रेश गिरावट देखने को मिल सकती है और भी लोअर लेवल्स खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर 17,425 का ये जो लेवल है ये इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम बात करें इसके 15 मिनट के चार्ट के बारे में तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो हमें हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है और वो भी एक शार्प सेलिंग प्रेशर हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। क्लोजिंग सेशन में हमें लोअर लेवल से एक हल्की सी रिकवरी जरूर देखने को मिली थी हमें निफ्टी के अंदर, लेकिन अगर हम ओवरऑल बेसिस पर देखें तो ओवरऑल बेसिस पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो रहा है निफ्टी के लिए वो कंप्लीटली एक सेलिंग प्रेशर वाला दिन रहा है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हमें पिछले 3 दिनों में ऑलरेडी एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल चुकी है और मार्केट्स के अंदर कभी भी हमें सेलिंग हो या बाइंग हो वन वे देखने को नहीं मिलती। एक बड़ी सेलिंग के बाद हमें मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को जरूर मिलता है और शायद नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट के अंदर हमें एक रिवर्सल वाला वीक देखने को मिल सके, एक रिकवरी वाला वीक देखने को मिल सके। तो हमारी प्लानिंग निफ्टी के अंदर मंडे को लेके जो होगी वो क्या होगी, अगर हमें निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो दोनों ही सिचुएशन में हम निफ्टी के अंदर बाइंग इनिशिएट करेंगे, यानी कि लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर हमें निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो दोनों ही सिचुएशन में हमें निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी है। लॉन्ग पोजीशन के केस में अपसाइड में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग हाइस के लेवल। ये जितने भी स्विंग हाइस के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये सभी निफ्टी के अंदर अपसाइड में टारगेट्स की तरह काम करेंगे।
लेकिन हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे निफ्टी के अंदर वो हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बिल्डअप करेंगे, क्योंकि भले ही हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर हमें मंडे को एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये मार्केट है, हमारा एनालिसिस गलत भी पड़ सकता है। तो इसलिए हमें जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही बिल्डअप करनी है। बिना स्टॉप लॉस के साथ हम कोई भी पोजीशन मार्केट के अंदर बिल्डअप नहीं करेंगे। तो अगर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो ये जितने भी हमें हायर लेवल्स पर स्विंग हाइज देखने को मिल रही है ये सभी निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे टारगेट की तरह काम करेंगे, और टारगेट के साथ साथ ये सभी स्विंग हाइज रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। तो इसलिए लॉन्ग पोजीशन जो हम बिल्डअप करेंगे वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बिल्डअप करेंगे। प्रॉफिट अगर हमें देखने को मिलता है तो हम उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। अगर हमें हायर लेवल पर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम अपनी उस लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर लेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है और उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिलता है, तो जो फर्स्ट रिवर्सल होता है वो कभी भी सस्टेनेबल रिवर्सल नहीं होता। फर्स्ट रिवर्सल पे हमें हमेशा हायर लेवल पर सेलिंग देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही बिल्डअप करना है, और अगर हायर लेवल्स पर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर लेना है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, अगर निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और शॉर्ट पोजीशन के केस में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 17,425 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो 17,325 के लेवल्स भी हमें निफ्टी के अंदर डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है, अगर हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है और उस रिकवरी के दौरान अगर हमें हायर लेवल्स पर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम हायर लेवल्स पर निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो हम इसके वीकली चार्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट के बारे में, तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी जो हमें पिछले कई हफ्तों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी, इस कंसोलिडेशन का हमें डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। और सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं देखने को मिला, इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो सेलिंग देखने को मिली है वो एक बहुत बड़ी सेलिंग हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस हफ्ते देखने को मिली है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी जूम आउट करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जो कि हमारे सामने निकल कर आती है। ये जो मैंने चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ये बैंक निफ्टी के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के लिए भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। और जब तक बैंक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें लोअर लेवल से इतना बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला है ये अप ट्रेंड बना रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, मतलब कि अगर बैंक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर ये जो हमें लोअर लेवल से इतना बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला है ये अप ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा और फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें इस हफ्ते एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है तो अगले हफ्ते शायद हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। तो जो लॉजिक मैंने आप लोगों को निफ्टी के केस में समझाया था वही लॉजिक बैंक निफ्टी के केस में भी अप्लाई होता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी इस हफ्ते हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अगर हम निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। और सिर्फ निफ्टी के ही कंपैरिजन में क्यों, अगर हम मार्केट के सभी इंडाइसिस के कंपैरिजन में देखें तो हमें बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि जो अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर न्यूज आई थी उन शेयर्स के न्यूज का इंपैक्ट भी हमें बैंक निफ्टी के ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि बैंकों ने अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड किया हुआ है तो इसलिए बैंकों का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर अडानी ग्रुप के अंदर है। इसलिए अडानी ग्रुप को लेके जो नेगेटिव न्यूज आई थी उसका इंपैक्ट हमें सभी इंडाइसिस में सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी के ऊपर देखने को मिला है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस हफ्ते बाकी इंडेक्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अगर हम पॉइंट्स वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स की सेलिंग हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस हफ्ते देखने को मिली है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी क्योंकि हमें इस हफ्ते एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल चुकी है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें नेक्स्ट वीक एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर बोला, बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं सेम बोलना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी के अंदर भी जो नेक्स्ट वीक है वो शायद एक रिवर्सल वीक हो सकता है, एक रिकवरी वाला वीक हो सकता है।
अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी, जो कि ये थी। और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन का हमें डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिला। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी जो है वो 3 दिनों से कंटिन्यूअसली शार्प सेलिंग शो कर रहा है। ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स की सेलिंग बैंक निफ्टी 3 दिनों के अंदर शो कर चुका है। अब बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के ऊपर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है वो है ये लेवल, जो कि लगभग 39,900 के अराउंड का लेवल है। 39,900 का ये जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है, अब ये बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट लेवल निकल कर आता है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा वो है ये रेंज, जो कि लगभग 39,300 से 39,600, ये 300 पॉइंट की रेंज है। ये 300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बड़ी सपोर्ट रेंज है। अगर हम बात करें इसके 15 मिनट के चार्ट के बारे में, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिलती है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारी आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन को लेकर जो हमारी प्लानिंग होगी वो सेम निफ्टी की ही तरह होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी 3 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी सेलिंग शो कर चुका है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लॉन्ग पोजीशन कैसे बिल्डअप करेंगे, अगर बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग होती है वो फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो दोनों ही सिचुएशन में हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। लॉन्ग पोजीशन जो हम बिल्डअप करेंगे वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बिल्डअप करेंगे। रीजन सेम है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी भले ही हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिकवरी को लेके है, लेकिन ये मार्केट है, मार्केट के अंदर एनालिसिस गलत पड़ने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने की अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही बिल्डअप करेंगे। लॉन्ग पोजीशन सिर्फ हम एक सिचुएशन में बिल्डअप नहीं करेंगे, अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग गैप अप देखने को मिल जाती है। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो जिस रिकवरी को हम ट्रेड करना चाहते हैं उस रिकवरी में से आधे से ज्यादा स्पेस तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए या तो फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, फ्लैट और गैप डाउन ओपनिंग के केस में ही हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग हाइस के लेवल्स। ये जितने भी हमें स्विंग हाइस के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ये सभी बैंक निफ्टी के लिए टारगेट की तरह काम करेंगे और टारगेट के साथ साथ रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। क्योंकि जो मैंने रीजन आप लोगों को निफ्टी के अंदर दिया था सेम रीजन बैंक निफ्टी के अंदर है। क्योंकि जब भी हमें मार्केट के अंदर एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है और एक बड़ी सेलिंग के बाद जब हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, तो वो रिवर्सल जो होता है वो सस्टेनेबल रिवर्सल नहीं होता, उस रिवर्सल पर हमेशा हमें सेलिंग देखने को मिलती है। तो इसलिए ये जितने भी स्विंग हाइज हमें देखने को मिल रहे हैं ये सभी स्विंग हाइज बैंक निफ्टी के लिए टारगेट के साथ साथ रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के केस में जो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 39,900 के आसपास के लेवल्स, और अगर 39,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें इसके अंदर 39,300 से 39,600 के रेंज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर करंट लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है और उस रिकवरी के चलते अगर हमें हायर लेवल्स पर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।